नमस्कार दोस्तों। आज की पहली शिफ्ट का करते हैं विश्लेषण। अगर गलती से एक दो प्रश्न ऐसा आ गया हो जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। भारत के संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, जो कि आर्टिकल 51A में आता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हैं, इसको भी याद रखिए। बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट बात जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। भारत के संविधान के भाग 4A में, जो कि अनुच्छेद 51A में है, और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिए। प्रारंभ में 10 मौलिक थे, यानी कि शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो साथियों, जो ममिता है वो कहाँ का? त्रिपुरा का एक फेमस फोक डांस है, याद रखिए। अब बात करते हैं आगे, त्रिपुरा के कुछ और भी इंपोर्टेंट जितने भी फोक डांस हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान, यानी कि फसल के टाइम पे इसको करते हैं, ये भी याद रखिए। बात करते हैं त्रिपुरा के जो और भी फोक डांस है, जैसे गरिया है, लेबांग, बुमनी, होजागिरी, बिजू, हाई हैक, चिराप, झूम। ये सब जो है कहाँ की हैं? त्रिपुरा की फोक डांसेस हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर है सबसे पहले जो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू थे। इनको क्या मिला है? इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड क्या मिला है? भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड मिला है, पहला। बात करते हैं इंदिरा गांधी को भी, जो कि भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, इसको भी याद रखना है। अब मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, जो बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? हाल ही में पूछा गया है आज की शिफ्ट में। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आया है, और याद रखना ये कहाँ पर है सर? ये है तमिलनाडु स्टेट में है बृहदेश्वर मंदिर, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट जो पूछा गया कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रम सेठ, भास्कर। तो साथियों, कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो तो आप जानती हैं, विष्णुगुप्त, और इन्हीं को चाणक्य के नाम पे जानते थे, चाणक्य। ठीक है, अब इनके बारे में जो भी मुख्य बातें बनती हैं उनको याद करते हैं। देखिए, कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन सब इनको अक्सर चाणक्य के नाम से जानते थे। इनको अर्थशास्त्र के जनक की उपाधि भी प्राप्त है, यानी कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इकोनॉमिक्स की, जो कि चाणक्य ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेक्स्ट। अगला प्रश्न, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये शहर कहाँ पर? ये जो शहर है वो कहाँ पर? गुजरात में है, लोथल। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1957 में हुई थी। याद रखना इन बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। बुर्ज-होम न पाफाड़ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो बुर्ज-होम है वो कहाँ पर है? तो साथियों, इसका जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर का एक फेमस नव पाफाड़ स्थल है, जम्मू कश्मीर का। बात करते हैं इसकी जो भी मुख्य बातें बनती हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बुर्ज-जोहम 1800 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई? तो साथियों, आपातकालीन जो है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 352 में है, आर्टिकल 352 में। आपको बताना है आर्टिकल सही है गलत है। अब ये कहाँ से लिया? ये जर्मनी से, इसको जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। तीन भारतीय सेना, यानी कि इन तीनों का सर्वोच्च नायक, जिसे हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, वो कौन है? तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तीनों यानी कि प्रमुख जो सेना है उनका बल कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है हमारे राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत में फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग कहते हैं फाइनेंस कमीशन,
आर्टिकल 280 में आता है। बात करते हैं आर्टिकल 315 की, तो इसमें क्या आता है सर? इसमें हमारे देश का जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आता है। बात करें आर्टिकल 324 की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? यानी कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो साथियों, भारत के संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ये बनकर तैयार हुआ था, इसको अपनाया था। लेकिन लागू कब होता है? लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ये लागू होता है भारत के संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि सती प्रथा का निषेध किया गया था, यानी कि हमारे देश में सती प्रथा का अंत कब किया? तो साथियों 1829 में इसका अंत होता है और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसका एंड होता है। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और उस टाइम पर इसको बंद करने वाला वायसराय था विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने इसको बंद किया था। सती प्रथा का अर्थ होता है कि एक विधवा स्त्री उसके पति के साथ ही जला दी जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खुदाई खिदमतकार, रेड शर्ट्स, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान। साथियों, तो सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी कहते हैं साथियों श्री कृष्ण सिन्हा, क्योंकि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिन्हा, इनको बिहार केसरी के नाम पे जानते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो साथियों, जो पुस्तक जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो कवि हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं, कुछ भी कह लीजिए, उनका नाम है अरुंधति रॉय। ये एक बहुत ही फेमस है। इनकी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो साथियों, चिली की इनमें से मुद्रा कौन सी है? पीसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। तो चिली की मुद्रा इनमें से पीसो है दोस्तों। पीसो जो है चिली की मुद्रा है, क्योंकि करेंसी बनती है यहाँ की चिली की। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले गवर्नर थे इसके। चलिए, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। देखिए, जो कच्चा थीव द्वीप जो है ये कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस द्वीप के बारे में, कच्चा थीव द्वीप। बात करते हैं माजुली। जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पर? ये असम का एक फेमस द्वीप है माजुली, असम का। कहाँ का? असम का है। चलिए नेक्स्ट, किस बंदरगाह को भारत के पहले बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है हल्दिया बंदरगाह जो है, इसको भारत का सबसे हरित बंदरगाह के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर जो थी ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। तो साथियों, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में आता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कई बार एग्जाम में पहले पूछा गया और अब भी आ रहा है, सीजीएल में भी आया था। बात करें आर्टिकल 32 को, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इसमें इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और आर्टिकल 32 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट आता है, ये भी याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पर कुछ ही प्रश्न हमको मिले थे और एक्सपेक्टेड में से कुछ ही प्रश्न याद रखिए मिक्स मिलेंगे आपको, सारे के सारे नहीं मिलेंगे। तो अगर आफा चाहता हूँ अगर आपसे ये क्लास पसंद आई हो, अगर आप, थैंक यू सो मच। और आने वाली शिफ्टों के लिए भी इस क्लास को आप देख सकते हो, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
धन्यवाद।